फ्लू वैक्सीन नॉट परफेक्ट बट ये बेस्ट तरीका है हर साल होने वाले सीजनल फ्लू से बचने का। जी हाँ, सीडीसी अटलांटा, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अटलांटा का ये कहना है कि अगर आप हर साल सीजनल फ्लू का वैक्सीन लगवाते हैं तो सीजनल फ्लू की वजह से होने वाले हॉस्पिटल एडमिशन का रिस्क कम हो जाएगा, इसकी वजह से होने वाले आईसीयू एडमिशन का रिस्क कम हो जाएगा और इसकी वजह से होने वाली डेथ का रिस्क भी कई गुना घट जाएगा। लेकिन ये वैक्सीन हर साल क्यों लगवानी पड़ती है, ये हम इस वीडियो में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शॉन टिप्स फैमिली के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाले हर एक नई वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। हम लोग जल्दी से जल्दी साइंटिफिक वीडियोस डालते रहते हैं जो आम लोगों की काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए आज हम फ्लू वैक्सीन के बारे में बात करते हैं कि फ्लू वैक्सीन कब लगती है, कितनी लगती है, कितनी डोज लगती है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, किन लोगों को ये लगवानी चाहिए, किन लोगों को बिल्कुल नहीं लगवानी चाहिए और इसका इफेक्ट कितने दिनों में आता है और कब इसको लगवाने का बेस्ट टाइम होता है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। कीप वॉचिंग। फ्लू का वैक्सीन 3 तरह का होता है। एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड क्या होता है? जिसके अंदर वायरस जो होता है वो मरा हुआ था, किल्ड वायरस होता है। मरा हुआ वायरस क्या करेगा? शरीर में जाएगा, हमारे इम्यून यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाएगा और इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेगा और जब जिंदा वायरस शरीर के कांटेक्ट में आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको दूर भगा देगा। तो ये होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। दूसरा वैक्सीन होता है रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट में वायरस नहीं होता, इसमें वायरस का एक हिस्सा होता है, एक प्रोटीन का इस्तेमाल करके इस वैक्सीन को बनाया जाता है। तीसरी टाइप की वैक्सीन होती है लाइव अटेनुएटेड। लाइव अटेनुएटेड का मतलब, लाइव का मतलब जिंदा और अटेनुएटेड का मतलब पाली हुई, यानी कि इसके अंदर जो वायरस होंगे वो जिंदा होंगे लेकिन ये पाले हुए वायरस होंगे। इसका मतलब ये है कि ये वायरस हमारे को इन्फेक्शन नहीं करेंगे लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को जगा देंगे कि हमारे जैसा एक लाइव वायरस भी है और हमारा इम्यून सिस्टम जाग के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा और जब लाइव वायरस आएगा तो उसको वो खत्म कर देगा, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, आपकी उम्र कितनी है, इन सब बातों पे ये निर्भर करता है। और ये बात डिसाइड करने का सबसे बड़ा हक है आपका डॉक्टर का है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास करके आप उनके पास गए हो तो ये हक उन्हीं का रहने देना चाहिए। फिर भी मैं इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है वो किसी भी एज में लगा सकते हैं, लेकिन सीडीसी अटलांटा की जो बात है जो थ्रू आउट वर्ल्ड फॉलो करी जाती है, 6 महीने से छोटे बच्चों को छोड़ के उसके ऊपर जितने भी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को ये वैक्सीन लगा सकते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी है जो लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन को काफ़ी सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि लाइव वैक्सीन जो है वो 2 साल से लेके 49 साल तक की उम्र के बीच में ही लगानी चाहिए, उससे छोटे और उससे बड़ों में नहीं लगाई जाती। जो बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो मैंने पहले बताई है उसकी हाई डोज वाली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन जो लाइव वैक्सीन होती है वो नाक के जरिए दी जाती है, इसको नेजल स्प्रे के जरिए दिया जाता है। ये लाइव वैक्सीन होती है, इसको किस में नहीं देना चाहिए? प्रेग्नेंट फीमेल में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने बताया 2 साल से छोटे और 49 या 50 साल से बड़ों को ये वैक्सीन नहीं देना चाहिए। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, जिसकी इम्यूनिटी कम है यानी कि जिसको लंबी बीमारी है, जिसका कभी कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसको किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, आप सीधी लैंग्वेज में समझिए जिसको लंबे टाइम से बीमारी चल रही है, उनको ये वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों के घर में इस तरह के मरीज है उन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए और अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो 7 दिन तक उनके कांटेक्ट में नहीं जाना है क्योंकि इसकी वजह से उनको दिक्कत हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने कहीं पे पढ़ के, कहीं समझ के, अगर आपने कोई एंटीवायरल ले ली है जो फ्लू से बचाती है तो लेने के 48 घंटे के अंदर अंदर इस वैक्सीन को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उसके बाद में ही इस वैक्सीन को लेना चाहिए। अब बात आती है कि फ्लू की वैक्सीन लेनी कब चाहिए। फ्लू का सीजन जो है वो अक्टूबर के एंड से या नवंबर शुरुआत से शुरू हो जाता है और इसलिए इसको अक्टूबर के शुरुआत में लेना चाहिए। अक्टूबर के शुरुआत में क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इस वैक्सीन को अपनी एंटीबॉडी बनाने के लिए 2 हफ्ते लगते हैं, इसलिए मिड अक्टूबर या अक्टूबर के स्टार्ट में इस वैक्सीन को लेना चाहिए ताकि आप पूरे के पूरे
सीजनल फ्लू का जो सीज़न होगा उसमें आप फ्लू से बचे रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं अब ये वैक्सीन लेना चाहता हूँ लेकिन फ्लू का सीज़न तो काफ़ी कुछ निकल चुका है, तो अब भी लेना इसको एक वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि फ्लू की वजह से आपकी लाइफ काफ़ी दिनों तक परेशान रहेगी और वैक्सीन लेंगे तो उसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और कुछ जगह पे फ्लू का सीज़न जनवरी, फरवरी और मार्च तक भी खिंच जाता है। इसलिए अगर आपने पहले फ्लू का सीजन शुरू होने से पहले नहीं लिया तो आप उस वैक्सीन को ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इसको एनुअली क्यों लिया जाता है, हर साल क्यों लिया जाता है? इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कि जैसे इसकी एक वैक्सीन पहली एक डोज ली जाती है उसके बाद में धीरे धीरे उसका एंटीबॉडी का टाइटर धीरे धीरे कम आ जाता है और वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में कमज़ोर हो जाता है, आपको फ्लू से बचाने में सक्षम नहीं रह पाता उतनी लेवल की एंटीबॉडी। दूसरा कारण ये होता है कि जो फ्लू के जो वायरस होते हैं जैसे 3-4, क्योंकि ये ट्राईवेलेंट भी होती है, क्वाड्रीवेलेंट होती है, यानी कि 3 वायरस के अगेंस्ट होती है, 4 वायरस के अगेंस्ट भी हो सकती है, जो सबसे ज़्यादा फ्लू करते हैं हर साल। ये वायरस इतना शैतान वायरस होता है, बहुत ही जल्दी अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करता रहता है और इस वजह से क्या होता है, शरीर पिछले साल वाले वायरस की जो वैक्सीन है इस साल वाले वायरस की अगेंस्ट जो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, इसलिए हर साल इसकी वैक्सीन एनुअली ली जाती है, हर साल इसको देना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर मैंने सीजनल फ्लू की वैक्सीन ले ली, क्या मुझे फिर भी सीजनल फ्लू हो सकता है? या लोग ये भी क्लेम करते हैं कि पिछली बार मैंने वैक्सीन ली थी उसके बावजूद भी मुझे फ्लू हो गया था। इसमें आपको एक बात समझनी होगी, जो फ्लू का वैक्सीन होता है वो 4 ऐसे वायरसेस के अगेंस्ट होता है जो सबसे ज़्यादा फ्लू करता है। अगर, और फिर एक बात मैंने बताई थी कि इसको अपनी एंटीबॉडी बनाने में 2 हफ्ते लगते हैं, तो अगर आपको वैक्सीन लगाने से पहले अगर आपका फ्लू से एक्सपोजर हो गया तो उससे प्रिवेंट नहीं करेगा। वैक्सीन लगने के बाद 2 हफ्ते के अंदर फ्लू से एक्सपोजर हो गया उससे भी आपको प्रिवेंट नहीं करेगा। ये चीज़ों को आपको समझना है कि फ्लू का शॉट लगने से पहले और शॉट लगने के 2 हफ्ते के अंदर अगर कोई और रेस्पिरेशन से रिलेटेड या और कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई है तो उससे आपको प्रिवेंट नहीं करेगा। सबसे खतरनाक वाले वायरस होते हैं वो हमारे फेफड़ों को अंदर तक नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे फ्लू उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए सीजनल फ्लू की वैक्सीन हमेशा विन विन सिचुएशन रहती है और इसी वजह से इसको बोला जाता है नॉट परफेक्ट बट दी बेस्ट। परफेक्ट नहीं है लेकिन दी बेस्ट तरीका है सीजनल फ्लू से बचने का। अब बात आती है इसकी कितनी डोज लगती है। इसकी सिंगल डोज लगती है और डेल्टॉइड में लगती है, मांसपेशियों में लगती है, मसल में लगती है, बड़ों में डेल्टॉइड में लगती है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थाइज में लगती है, क्योंकि थाइज में छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाना अच्छा और ज़्यादा सेफ रहता है। फ्लू वैक्सीन के साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं इसके बारे में बहुत चर्चा होती है और यही एक साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा ही एक बड़ा रीज़न है कि फ्लू की वैक्सीन लोग लगवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर भ्रांतियां फैल गई है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, फ्लू की वैक्सीन बाकी जितनी हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं वैसी ही एक वैक्सीन है और वैसे ही इसके साइड इफेक्ट होते हैं, हल्के फुल्के साइड इफेक्ट होते हैं, 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि फ्लू के वैक्सीन लगवाने के बाद मेरे अंदर फ्लू जैसे लक्षण हो गए हैं। इसको समझिए, जो फ्लू की वैक्सीन लगती है उसके अंदर जो लक्षण होते हैं वो हल्के लक्षण होते हैं, बहुत थोड़े लक्षण होते हैं। फ्लू में तो काफ़ी खतरनाक वाले लक्षण होते हैं, आप दूसरों को फैला भी सकते हैं और आपको बिल्कुल घर पे बैठना पड़ता है। इसमें हल्के फुल्के लक्षण क्या होंगे, जैसे बाकी वैक्सीन में होता है कि हल्का बुखार होना, इंजेक्शन जहाँ पर लगा वहाँ पे दर्द होना, लाल होना, सोरनेस होना, मांसपेशियों में हल्का फुल्का दर्द होना, हल्का फुल्का गले में हरारत रहना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो बाकी वैक्सीन में भी होते हैं। इसकी जो लाइव वैक्सीन है जो नाक के जरिए दी जाती है उसमें रनी नोज होना, नाक से पानी आना या नाक बंद हो जाना, ये एक लक्षण हो जाता है, लेकिन इससे सांस के लक्षण नहीं आते हैं। इस वैक्सीन को दिया नाक में इसलिए दिया जाता है कि इसको प्रिपेयर इस तरीके से किया जाता है कि नाक के अंदर जो ठंडा टेम्परेचर है वहाँ पर ये वायरस जो है अपनी इम्यूनिटी बना दे और फेफड़ों में जाके ये अपना कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि फेफड़ों में गर्म टेम्परेचर होता है, वहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। CDC अटलांटा ने बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया है कि ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर बच्चे को रेडनेस है, सोरनेस है, दर्द है उस जगह पे जहाँ पर इंजेक्शन लगा है, तो सिंपल आपको क्या करना है कि गीला कपड़ा लेके, ठंडा कपड़ा लेके उस जगह पे रखना है, बच्चे को सूदिंग लगेगा और इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अगर बच्चे को बुखार हो जाता है तो आप सिंपल पैरासीटामोल की दवाई भी बहुत इफेक्टिव रहती है। ये जहाँ पर आपकी बच्चे को वैक्सीन लगी है वो आपको बताएंगे, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है।
अब बात आती है कि ये वैक्सीन किन लोगों को देते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है या जिनको मना भी करना पड़ सकता है। एग एलर्जी, जिनको अंडे से एलर्जी है या जिनको पहले कभी फ्लू का वैक्सीन लगाया उसकी वजह से रिएक्शन हो गई, या जिसको कोई भी वैक्सीन या इंजेक्शन लगने से हाइपर सेंसिटिविटी या रिएक्शन हुआ है, या किसी तरह की एलर्जी है, या किसी तरह के लंबे ट्रीटमेंट पे है, किसी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, या किसी तरह की लंबी बीमारी से ग्रसित है, या कभी पैरालिसिस हुआ है, या अभी हाल फिलहाल में हाई ग्रेड फीवर है, क्योंकि गुलिन बारे सिंड्रोम होता है जिसके अंदर पैरालिसिस हो जाती है, उसमें इस वैक्सीन को अवॉइड करते हैं। तो इनमें से जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, अगर कोई भी दिक्कत से आप ग्रसित है तो अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइए। लास्ट नॉट द लीस्ट, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो मैं बार बार एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये परफेक्ट टूल नहीं है, बट फ्लू की बीमारी से, सीजनल फ्लू से बचने का ये बेस्ट तरीका अवेलेबल है, जिसमें आपको फ्लू होगा ही नहीं। और इसको अपना असर दिखाने में 2 हफ्ते लगते हैं। 2 हफ्ते के बाद अपनी इसकी एंटीबॉडी पूरी बन जाती है और इसको हर साल बार बार लगवाना पड़ता है। बस आज की वीडियो में इतना ही।